हिंदुस्तान में रहकर आतंकवादी सोच रखने वाले देश के आम मुसलमानों ने भी सोशल मीडिया पोस्ट पर अपना विरोध जताया है। पहलगाम में 26 लोग मारे गए हैं, 26 भारतीय मारे गए हैं। इस बात को हम हिंदू मुसलमान का रंग देने की बजाय इसको सिंपली हम एक आतंकवादी हमला क्यों नहीं कह पा रहे? इसको भी हिंदू मुस्लिम बनाएगा, इसको भी हिंदू मुस्लिम वाला एंगल दे दोगे तुम लोग। आतंकवादियों को कोई धर्म कोई मजहब नहीं होता। यार इनकी गंदी सोच पर इन्हें शर्म आनी चाहिए और इन्हें डूबकर मर जाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ पूरा हिंदुस्तान 22 अप्रैल 2025 के बाद शोक में डूबा हुआ है, क्योंकि कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम के पास बेसरैन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, जो एक काफी फेमस पर्यटक स्थल है, जहां 22 अप्रैल 2025 को दोपहर के तकरीबन 2:45 पर यह टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें हमारे आम नागरिकों की बेरहमी से हत्या की गई। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी किसी धर्म के नहीं होते। अखिलेश यादव, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आज तक जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं उनका डेटाबेस उठाया जाए, जिसमें 2005 से लेकर अभी 2025 तक जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं, इन सभी अटैक्स में से 60 से 70% इस्लामिक चरमपंथी टेररिस्टों के द्वारा अटैक किए गए हैं। 60 से 70%, जिसमें 2016 उरी अटैक हाफिज सैयद और सलाउद्दीन के द्वारा, 2019 पुलवामा अटैक आदिल अहमद के द्वारा, और अब 2025 पहलगाम अटैक, जो भी लश्कर ताइबा की एक शाखा दी रेजिस्टेंस फ्रंट TRF के 5 लोगों के द्वारा किया गया है। और ये सभी टेररिस्ट एक ही धर्म से ताल्लुक रखते हैं, इस्लाम धर्म से। और तुम अब भी कहोगे कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, जबकि इन सभी टेररिस्टों ने हमारे हिंदुस्तानियों को उनसे उनका धर्म पूछकर, उनसे कलमा पढ़वाकर और उनका खतूना चेक करके उन्हें मारा। और इन सभी मरने वालों में मेजोरिटी थी हिंदुओं की। और तुम अब भी कहते हो कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। क्योंकि कोई मुझे ये बताओ कि कलमा कौन से धर्म के लोग पढ़ते हैं, खतूना कौन से धर्म के लोगों का होता है, लेकिन तुम्हें इससे भी समझ नहीं आएगा कि आतंकवादी का धर्म होता है और वो धर्म है इस्लाम। और अब भी जो लोग ये कहते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, तो इनसे बड़े दोगले और आतंकवादी सोच रखने वाले कोई और नहीं। और अगर इस जगह पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता कि धर्म पूछकर मुस्लिम लोगों को मारा जाता, तो यही सभी लोग रो रहे होते, चिल्ला रहे होते और कहते कि किसी एक धर्म के लोगों को टारगेट करके मारा गया और हिंदू लोगों ने उन्हें मारा और वो मारने वाले हिंदू थे। लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि उन मुस्लिमों ने हिंदुओं को टारगेट करके मारा, तुम्हारे जैसे हिंदुओं पर थू है। अरे शर्म करो, जिस 7 साल के बच्चे के सामने उसके पिता को गोली मार दी गई उसके हिंदू होने पर, किसी औरत के सामने उसके पति को मार दिया गया उसके हिंदू होने पर, तो अगर आप इन सभी के दुख को नहीं समझ सकते तो कम से कम इनका मजाक तो मत उड़ाओ। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी। और ये एक हमारा मीडिया जिसे इतनी सी शर्म नहीं, जिस 7 साल के बच्चे के सामने उसके पिता को मारा गया, उसे सहारा देने की बजाय उसके पीछे पड़ गए हैं, दिन रात उससे सवाल पूछ रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं। जबकि इस केस से रिलेटेड जुड़ी हुई कई औरतें कह चुकी है कि मैं कई बार बयान दे चुकी हूँ और अब नहीं दे पाऊंगी। देश जानना चाहता है, क्योंकि तमाम चीजें ऐसी हैं जो अफवाह के रूप में चल रही हैं। ये तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि वहाँ क्या हुआ था, बार बार। उन सभी को सांत्वना देने के बजाय उन्हें परेशान करने में लगे हैं। ये है हमारा मीडिया। मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि जब हमला पाकिस्तान ने किया है तो हमारे देश के मुसलमान की इसमें क्या गलती? और जिन लोगों का कहना है कि इस अटैक की वजह से हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों का कोई दोष नहीं, उन्हें टारगेट मत करो, तो सबसे पहले ये सुनो कि पहलगाम में बिना किसी लोकल सपोर्ट के इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस अटैक की लोकेशन पर सिर्फ 2 ही तरीकों से जाया जा सकता है, या तो पैदल या फिर घोड़े या खच्चरों की मदद से। तो इससे क्लियर है कि उन सभी आतंकवादियों को वहाँ के स्थानीय लोकलों का सपोर्ट जरूर मिला, और जिन्होंने भी उन टेररिस्टों को सपोर्ट किया, उनको पनाह दी, उनकी भी सोच यही है कि हिंदू हमारे लिए काफिर है, उनका धर्म परिवर्तन कराना या फिर उन्हें मारना ही हमारा धर्म है। और ऐसी सोच रखने वाले सभी आतंकवादी है, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूँ। और इन मरे हुए 26 लोगों में से 24 हिंदू थे। और तुम ये जो नारा लगा रहे हो कि उनमें एक मुस्लिम था, सैयद आदिल हुसैन, तो इसकी भी कहानी सुन लो मेरे भाई। और एक मुसलमान सैयद आदिल हुसैन शाह को इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसने आतंकियों से राइफल खींचने की कोशिश करी कि बेगुनाहों निहत्थों पर मत चलाओ गोली। तो इसकी जान इसलिए गई थी, ये बंदा एक आतंकवादी की बंदूक छीनने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद आतंकवादी के काम में हस्तक्षेप करने की वजह से इस बंदे की जान गई, ना कि इस बंदे का धर्म पूछकर इसको मारा गया। और इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। और आप मेरी इस बात से भी एग्री करोगे कि जहाँ एक हिंदू बहुलक क्षेत्र होता है, वहाँ पर एक मुस्लिम परिवार बड़े आराम से रहता है, हम उसकी मदद करते हैं, उन्हें अपना समझते हैं। लेकिन एक मुस्लिम बहुलक क्षेत्र में एक हिंदू परिवार बिल्कुल भी सेफ नहीं रह सकता, और ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है। जैसे कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था वो याद है ना आपको। हिंदुस्तान में हम कई सालों तक राम मंदिर नहीं बना पाए थे, कितने कमाल की बात है। और आज भी हिंदू रैलियों पर पत्थर बरसाए जाते हैं, हर बार हिंदू का ही गला काट दिया जाता है। और भी न जाने ऐसे कितने केस हैं जिसमें सिर्फ हिंदू को ही टारगेट किया जाता है। और जो लोग हिंदुस्तानी मुसलमानों को टारगेट ना करने के पक्ष में खड़े हैं, तो भाई लोग तुम मुझे ये बताओ कि ये लोग कौन है।
और ये लोग कौन है? ऐसा है, हर जगह मुसलमान है, कहाँ तक बचोगे मुसलमान से? और ये लोग भारत में कितनी मुस्लिम कंट्री आती हैं? ये देश मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। और ये लोग कश्मीर के बारे में नमाज पढ़ने जाना, मगर कश्मीर के बारे में आगे बात करूंगा। और ये लोग पहलगाम में जो घटना की गई, चुन चुन कर लोगों को मारा गया, खास करके ये चुना गया कि हिंदू है इसलिए इसको मारो। हिंदू को किसी ने नहीं मारा, ये तो वही उसी का चाल है, पॉलिटिक्स का चाल है। तो देखो, इसको ये तो पता है कि ये पॉलिटिक्स है, लेकिन जब वक्फ बोर्ड की बात आती है तो ये ही लोग तोड़फोड़ करने और दंगों पर उतर आते हैं। ये है इनका ज्ञान। और ये लोग अच्छा है तो देखा नहीं जा रहा। तो जब ये महिलाएं हिंदुस्तान में रहती है तो इन्हें पाकिस्तानी झंडे से प्यार क्यों है? ये इन झंडों को क्यों उखाड़ रही है और कह रही है कि क्यों लड़ाई करना चाहते हो? इसका मतलब सीधा है पाकिस्तान से प्यार। कुछ समझ रहे हो ध्रुव भाई? और अगर आपने ध्रुव राठी की इस वीडियो को नोटिस किया तो आपको लगेगा कि ध्रुव राठी को ये वीडियो दबाव में बनानी पड़ी, क्योंकि अगर वो ये वीडियो नहीं बनाते तो वो भी इनकी ही लिस्ट में आ जाते। तो क्या आपने ध्रुव राठी की इस वीडियो को नोटिस किया? इस वीडियो में उन्होंने किसी भी लाइन को हाईलाइट करके उस पर दबाव नहीं दिया, वरना वो अपनी किसी और वीडियो में किसी न किसी लाइन पर बहुत ही दबाव डालते हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने इस वीडियो में नहीं किया। उन्होंने ऊपर से वीडियो किया, लेकिन तुम्हारा भाई है ना, टेंशन किस बात की? और अब तुम ध्यान से इस बंदे की बात सुनो। पहलगाम में जब वीडियो वायरल यहाँ पे हो रहा है, जो लेडी कह रही है कि आतंकवादी ने उन्हें बोला कि आप हिंदू है कि नहीं तो मार दिया, ये तो जांच का विषय है। हम कैसा मान ले वो सही कह रही है कि गलत कह रही है? ये बंदा कितनी प्यारी बात कह रहा है कि वो सभी औरतें बच्चे झूठ बोल रहे हैं या फिर सच, इस पर जांच होनी चाहिए। तो इससे आपको इसकी सोच समझ आ रही है कि जो लोग मर रहे हैं उसका इसको प्रूफ नहीं चाहिए, बल्कि जो लोग बयान दे रहे हैं उसका इसको प्रूफ चाहिए। तो इस बंदे को सबसे पहले पहलगाम के स्थानीय लोगों के पास लेकर जाओ, जो इसे इस चीज का प्रूफ देंगे कि उन सभी हिंदुओं को उनसे उनका धर्म पूछकर, उनसे कलमा पढ़वाकर, उनका खतूना चेक करके उन्हें मारा गया। और फिर इस बंदे को पाकिस्तान भेज दो, ये इसी के लायक है। और इस अटैक के बाद मुजफ्फरनगर केस, जहां पर अक्षय नाम के लड़के को उसका धर्म पूछकर उसे मारने की कोशिश की गई। बता दें कि कार सवार एक हिंदू युवक अक्षय पर धारदार हथियारों से हमला किया गया। हमलावरों ने कार सवार का नाम पूछा और जैसे ही उन्होंने हिंदू नाम बताया, उन पर हमला कर दिया गया। और 19 साल की मासूम लड़की का 23 लोगों ने एक सप्ताह तक बलात्कार किया, और इसमें भी ज्यादातर मुस्लिम लोग ही थे। और इस अटैक से खुशी मनाने वाले और हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले सभी जिहादियों का सफाया होना चाहिए और इन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए। और इसी के साथ साथ हमें यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे भारत की आजादी में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, टीपू सुल्तान, डॉक्टर जाकिर हुसैन, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद, कैप्टन हुमायूं खान, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान के लिए अपनी जान दी, तो हम कैसे उनके बलिदान को भूल सकते हैं? लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले, हिंदुओं को काफिर समझने वाले और जिहाद की सोच रखने वाले सभी को हिंदुस्तान से साफ किया जाना चाहिए। और आपको कौन रोकता है सरकार से सवाल पूछने से, उन पर सवाल उठाने से? और हाँ, सरकार की गलती की वजह से ये इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ, तो सरकार से सवाल पूछिए, उनसे इस्तीफा मांगिए। लेकिन इस अटैक को इस तरीके से भ्रमित मत कीजिए कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, वरना किसी लोकल कश्मीरी की सहायता के बिना ये टेररिस्ट अटैक हो ही नहीं सकता था। तो टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाले, उनको पनाह देने वालों की गलती सोच की वजह से हमारे हिंदुस्तान के मासूम हिंदुओं की जान गई। तो ऐसे में हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों और पूरे हिंदुस्तानों को उन पीड़ितों के परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो हिंदुओं को डराने में गए। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। और हमारे देश का मीडिया जो उनके परिवार को परेशान करने में और हम सभी को एक दूसरे को गलत और सही साबित करने से फुर्सत मिले, तभी तो हम कुछ सोचेंगे। लेकिन अगर आज पूरा हिंदुस्तान उन पीड़ितों के परिवार के साथ और सरकार के साथ खड़ा होता तो शायद हिंदुस्तान बदल सकता था। जय हिंद, जय भारत। मेरे पापा को मार दिया। पूछ के मार दिया उन्होंने।